प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देता हूं। आप सभी जानते हैं कि 4 साल पहले आज ही के दिन आप सभी यहाँ इस कॉलेज में आप लोगों ने नामांकन लिया था और उसे एक फंक्शन के रूप में आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे 4 साल हुए और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज पहली बैच आप सभी लोगों का यहाँ से निकल रहा है। इस अवसर पर उपस्थित आप हमारे जो सहयोगीगण हैं, डीडीसी साहब, हमारे एसडीसी साहब, हमारे अन्य पुलिस पदाधिकारीगण और इस स्कूल के, इस कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और अन्य जो प्रोफेसर्स यहाँ आए हैं, जो लेक्चरर्स यहाँ आए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं, आप सभी जान रहे हैं कि आप लोगों ने जब इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या स्थिति थी। यह कहीं पे कैंप के रूप में चल रहा था और आज इतना सुंदर कैंपस आप सभी लोगों को सरकार ने दिया है कि आप अच्छे से यहाँ से अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरा करें और पढ़ाई को पूरा करते हुए एक बेहतर नागरिक बने। इसके पहले भी मैं 2-3 बार इस इंजीनियरिंग कॉलेज में आया हूँ और आप सभी लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। उस समय जब पहली बार इस इंजीनियरिंग कॉलेज को 2022 में प्रारंभ करना था और इसके कार्य में प्रगति अच्छी नहीं थी, तो मैं कंस्ट्रक्शन के दरमियान हमेशा आया करता था और एक टारगेट हम लोगों ने बनाया था कि 2022 का जो सेशन है, 2022 का जो सेशन है, वो इस इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग प्रारंभ करा दें और उसको हम लोगों ने अचीव भी किया। यहाँ के जो हमारे इंजीनियर्स थे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा और काफ़ी तेज़ी में काम किया और इसको हम लोगों ने अचीव किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। इसके पहले भी जब भी मैं आया करता था इस इंजीनियरिंग कॉलेज में तो एक सपना मैं देखता था कि यहाँ के बच्चे जो हैं और हमारे जो बिहार के बच्चे हैं वो बेहतर शिक्षा पाएं और प्रोफेशनल जो एजुकेशन हम लोग कहते हैं या टेक्निकल एजुकेशन जो हम कहते हैं वो प्राप्त करें और वो प्राप्त करके फिर अपने कैरियर को उस रूप में आगे बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से यह इंजीनियरिंग कॉलेज एक माइल का पत्थर आप लोगों के लिए है जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आप सभी लोगों को निश्चित रूप से गर्व हो रहा होगा और वही गर्व आज उत्साह के रूप में आप लोगों के बीच में निकल रहा है कि आप सभी उत्साहित हैं और गौरवान्वित हैं कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं और यहाँ से आप पास करके विभिन्न प्रोफेशनल डिग्रियां लेकर और उसके बाद आप यहाँ से अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे। आज 4th ईयर के बच्चे शायद यहाँ से निकल रहे हैं। 4th ईयर के बच्चे जो पहला बैच है वो हमारा इस इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल रहा है और जो 2nd ईयर, 3rd ईयर और 1st ईयर के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले भी आया था तो मैंने बताया था कि आवश्यक नहीं है कि आप कितने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि समाज बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा होता है और व्यक्तियों के, बड़े व्यक्तियों के समूह से फिर वो समाज बड़ा हो जाता है। तो ये आप लोगों के हाथ में है कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज कितना बड़ा बने। यहाँ के हमारे जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जो हमारे लेक्चरर हैं और यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप जब अच्छा काम करेंगे, आप जब अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी प्रोफेशनल डिग्री को अच्छे से प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से यह इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार के टॉप मोस्ट कॉलेज में होगा। अभी जैसा कि हम लोगों ने समाचार के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ कि विगत महीने में यह इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे बिहार में प्रथम स्थान ग्रहण किया। ये कितनी बड़ी बात है और यह एक सामूहिक प्रयास है। आप जो यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री लेने आए हैं, ये आप सभी लोगों की अथक मेहनत है और साथ में मैं इसके लिए इस कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और जितने हमारे फैकल्टी मेंबर आए हैं, सभी फैकल्टी मेंबर से मैं 1-to-1 इंटरेक्ट कर चुका हूँ। सभी अच्छे हैं, यंग हैं। कुछ टिप्स हमने इन लोगों को दिया था, निश्चित रूप से उस टिप्स को ये लोग फॉलो कर रहे होंगे और आप सबों को अच्छी शिक्षा देने के लिए यह तत्पर हैं। अब आप सभी लोगों का यह प्रयास होना चाहिए कि आप एक अच्छी शिक्षा यहाँ से ग्रहण करके जाएं और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रोफेशनली अपने को आप कैसे साउंड करें। सभी टॉपर नहीं होते हैं, लेकिन जब आप अपने को प्रोफेशनली आगे बढ़ाते हैं, प्रोफेशनली मीन्स जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं उस प्रोफेशन में आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, वहाँ टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो वहाँ कैसे काम कर रहा है, आप नई चीजों को कितना ग्रैब कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफेशनली कैसे एक्ट करते हैं और इसके अलावा आपका एक्शन कैसा होता है।
हमेशा पॉजिटिव सोच रखें लाइफ में, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आने दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस लेवल। हमेशा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि मैं तो यहाँ कहता हूँ कि जिस दिन आप बिहार की धरती पे पैदा हो गए उसी दिन आप हाई कॉन्फिडेंस लेवल के व्यक्ति हो गए और एडवर्स कंडीशन में बेहतर रिजल्ट देना आप जानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि हम बिहारी कितने एडवर्स कंडीशन में काम करते हैं और सबसे बेहतर रिजल्ट देते हैं। किसी भी विधा में हम पीछे नहीं हैं, ये आप जान जाइए। आप कहीं भी किसी तरह की बात कर लें, जब हम ठान लेते हैं तो वो काम निश्चित रूप से हो जाता है। तो ठानने की आवश्यकता है, लक्ष्य से दूर नहीं होना है। इसके साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा था कि अपना जो आपका सेल्फ आचरण है वो बेहतर होना चाहिए। सेल्फ आचरण मीन्स अपने मित्रों से, अपने सहपाठियों से, अपने प्रोफेसर से, अपने गुरु से और समाज से आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो बेहतर व्यवहार होना चाहिए। तभी आप एक बेहतर नागरिक बनेंगे। और नशा से निश्चित रूप से दूर होना चाहिए। किसी भी नशा से दूर आपको होना चाहिए। कोई भी नशा कभी भी किसी को बेहतर नहीं बना सकता है, उसे बिगाड़ने के लिए काफी। उससे हमेशा दूर रहें और अपने लक्ष्य को हमेशा, अपने कैरियर के बारे में सोचें और उस कैरियर को बनाने के लिए जो भी प्रयास करना है उस प्रयास को करें। आप सभी जान रहे हैं कि आज बिहार सरकार हमारे जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए और आप लोगों को बेहतर पढ़ाई देने के लिए कृत संकल्प है। एक सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाए, स्टेट से बाहर नहीं जाए। और उसी सपना को पूरा करने के लिए सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के सभी जिलों में हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया है और उसका लाभ भी ले रहे हैं। मैं इसके बाद पहले भी आया था जब मुझे मालूम चला कि सुदूर गांव के बच्चे, सुदूर गांव के ऐसे बच्चे जिनके फादर या मदर की आय बहुत कम है, वो भी आज इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आए हुए हैं और इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। और वो इंजीनियरिंग पढ़ के निकलेंगे और पढ़ के फिर उसके बाद वो जॉब भी लेंगे। तो यह बहुत आवश्यक है। ये आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि इतने अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। यहाँ अपने आप को और जितना बेहतर बना सके वो बेहतर बनाइए। आपका उत्साह, आपका उमंग ये बता रहा था कि आप इस कॉलेज को एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको निश्चित रूप से मल्टी टैलेंटेड बनना चाहिए, मल्टीटास्किंग बनना चाहिए और ऑलराउंडर बनना चाहिए। हमें देख के काफी अच्छा लगा कि यहाँ के बच्चे इतने अच्छा डांस कर रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट इतने अच्छा गाना गा रहे हैं, इन्होंने ड्रामा सेट किया है, इन्होंने कॉमेडी करना शुरू कर दिया है, ये अपने से सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, चारों तरफ आप एक जा रहे हैं। क्योंकि लाइफ में या आज वर्ल्ड में निश्चित रूप से ऑलराउंडर की पूछ है और ऑलराउंडर व्यक्ति प्रोफेशनली अपने को सबसे बेहतर बना पाता है। तो वो भी अपने आप में टैलेंट है और उस चीजों को आप पूरा कर रहे हैं। समय समय पर हम लोग आते हैं और जो इसके पहले मैं आया था 2-3 समस्याएं आप लोगों ने जो बताई थी उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। सेक्रेटरी सर का, आपके जो सेक्रेटरी हैं, सचिव महोदय हैं, उनका विशेष ध्यान मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज पे रहता है। और जो भी बातें थी, इंटरनेट की समस्या थी या लाइब्रेरी में एसी लगाने की बात थी या मेस में और बेहतर खाने की व्यवस्था करनी थी, उन सभी चीज़ों में हम लोगों ने काम किया। इसके अलावा वॉलीबॉल ग्राउंड या हमारा इंडोर स्टेडियम या आउटडोर स्टेडियम या आउटडोर में गेम्स की व्यवस्था करनी या अन्य जो चीज़ें थी, इसके अलावा जो पुस्तक किताब जो आप लोगों को बुक्स जो देने थे, जो आपको एक बार 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए इशू हो जाए जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने एड्रेस किया और वो सभी फुलफिल हो जाएगा। अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि अगले महीने में एसी भी लग जाएगा और इसके अलावा वाईफाई के लिए पैसा भी इनके पास आ रहा है। सीधे इन्हीं को हो गया है वाईफाई लगाने का, बेल्ट्रॉन को हटा के यहीं से वाईफाई अप्लाई करेगा। तो सारी व्यवस्थाएं आप लोगों को दी जा रही हैं। अब आपको एक बेहतर प्रोफेशनल बनना है, बेहतर इंजीनियर बनना है और देश की सेवा करनी है। इंजीनियरिंग के बिना और इंजीनियर के बिना कोई कल्पना समाज में बेहतरी का या विकास का नहीं किया सकता। इसलिए आप सबसे इंपॉर्टेंट हैं इस समाज के लिए। और आपको मैं अपने बारे में बता दूं कि हम भी आप ही की तरह इसी तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज से हम लोग पास किए। बीसी पटना से हम लोगों ने पास किया था, आज NIT है। उसके बाद एमटेक दिल्ली से हम लोगों ने एमटेक किया, IIT दिल्ली से। और उसके बाद इस सर्विस में 20 साल हमने एज इंजीनियर सर्व किया बिहार को और फिर इस सर्विस में मैं आया।
तो कहने का ये मतलब है कि एक समय में हम लोगों भी आप ही लोगों की तरह थे, और यहाँ जो आपके सामने है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुंगेर के रूप में, तो आप में भी वो जज्बा होना चाहिए कि आप अपने को, जब आप पढ़ते हैं तो स्टडी में कितना अच्छा करते हैं, ऑलराउंडर हर चीज़ों में आप आगे रहें, और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ और कैसे बेहतर करते हैं, ये हमेशा सोचें और अच्छा करें। इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो हमारा आपका जो परिवार है उसको, सभी जो हमारे प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, अन्य जो हमारे यहाँ पे लेक्चरर्स हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को, विशेषकर फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को जो अभी जस्ट यहाँ आए हैं और जो अभी यहाँ से निकल गए हैं। काफ़ी अच्छे माहौल में आप लोग हैं, अच्छे से यहाँ पे अपना पठन पाठन करें और बेहतर शिक्षा करें। धन्यवाद।